राइजिंग इंडिया न्यूज 24। एक वीडियो वायरल हो रही है पिंकी चौधरी की। वो कह रहे हैं कि मुल्ले जो हमारा भंडारा कह रहे हैं वो नहीं खाए। क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, ये पिंकी चौधरी अपने आप को क्या कहते हैं? ये पिंकी चौधरी धर्म रक्षक बताते हैं। ये हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदू रक्षा दल के नाम पर एक ये भ्रष्टाचारी है, और ये सीधा सीधा इसको यूपी, मैं तो कहूंगा कि यूपी सरकार का बिल्कुल इसके साथ साथ होता है। इसी वजह से ये बार बार कुछ ना कुछ गाजियाबाद के अंदर घटना करता रहता है, और ये चाहता है कि गाजियाबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट हो और इसका कद बढ़े। क्यों? क्योंकि आज बीजेपी वालों ने खास तौर पे ये सोच लिया कि जितना मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाए, जितना मुस्लिमों को परेशान किया जाए, उतना ही आपका कद बढ़ेगा। तो ये एक इन्होंने रिवाज बना दिया, ये एक रवैया इन्होंने अपना लिया। तो कह रहे हैं ना भंडारा मत सही, हमारे पैसा का भंडारा। देखो, ऐसी नापाक सोच के आदमी का तो भंडारा वैसे हिंदुओं को भी नहीं खाना चाहिए, मुस्लिमों को तो बहुत दूर की बात है। ऐसे नापाक आदमी के सोच से जो बातें निकलती हैं, मुसलमान ना खाए, सिख ना खाए, ईसाई ना खाए, नहीं नहीं, ऐसे आदमी का तो न सनातनी खाए न इस्लाम धर्म के लोग। क्या किसी के हाथ से थाली छीनना सही है? नहीं, ये चोर का काम है, ये चोर का काम है। चोरी का माल वो बांट रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस चोरी के माल को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दे जो उनसे अवगत नहीं। ऐसा वो कैसे कर रहे हैं? जनता आखिर उनके खिलाफ आवाज क्यों उठा रही है? कहीं ना कहीं तो सही काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अगर नहीं अगर कर रहे तो जनता उनके खिलाफ आवाज अगर अगर उन्होंने जनता उनके खिलाफ हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाती है। हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय उसके खिलाफ उठाते हैं, अधिकारी उठाते हैं, शासन प्रशासन उठाता है गाजियाबाद का। लेकिन वो इतने बेशर्म है कि उनको शर्म और हया उनका कोई काम नहीं है, ना इनका उसका लेन देन। ऊपर कई सारे मुकदमे हो गए हैं, गुंडा एक्ट भी लग गया था। गुंडा एक्ट है, लेकिन सरकार का उनके साथ संरक्षण है ना, ये है। अब्दुल कलाम वाले मुसलमान अच्छे हैं और फिर जिहादी। नहीं, अब्दुल कलाम वाले भी मुसलमान हैं, और जिहादी जिहादी उसको तो जिहाद का पता भी नहीं कि जिहाद कहते किसको है। अगर हिंदुस्तान को जब हिंदुस्तान से जब अंग्रेजों को भगाया, अगर जिहाद ना होता, ये एक उर्दू का अल्फाज है, जिहाद संघर्षशील आदमी को कहा जाता है। जिहाद कहे वो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये जो मुल्ले फलाने ढिमकाने, ये उसके खून में ये बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम सनातनी को सनातनी मानते हैं, चाहे जो जिस मजहब में है उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। कि राजनीति किस ओर जा रही है? ये बांटने की राजनीति अंग्रेज के समय से ही चल रहा है। आखिर गंगा जमुनी की तहजीब भी कही जाती है, लेकिन तहजीब सबके लिए होना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता आप कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब क्या है, कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब क्या है, इससे हमें नुकसान होता है। वो कहते हैं कि इससे हमें नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब तहजीब तो रहेगी, जिसको मानना है माने, जो नहीं मानता है तो वो ना माने। गंगा जमुनी की तहजीब कहीं तो कौन है? अभी मोदी जी ने एक बयान दिया है कि सोना ना खरीदे, पेट्रोल कम से कम खर्च करें। तो भैया आए खाने का तेल ना यूज करें। हम तो भैया शादी विवाह में तेल का ही खर्च होगा, सोना चांदी तो खर्चा होगा। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि विदेश जाना बंद करें। करोड़ों रुपए का खर्च होता है, और जिसका कोई फायदा नहीं होता है, जिसका नुकसान होता है। विपक्ष पार्टी राहुल गांधी के भाषण नहीं सुने आपने? राहुल गांधी को नहीं सुना? लोकसभा में उठाया, लोकसभा के बाहर उठाया, ऐसे ऐसे इल्जाम प्रधानमंत्री पे लगे। वो प्रमाण तो वही देंगी कांग्रेस वाले, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उस चीज से अवगत है कि प्रधानमंत्री बाहर जाकर के क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये विपक्ष बताए। राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जवाब देंगे। राहुल गांधी जवाब देते ही नहीं है, पहले ही निकल जाते हैं। बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन सच बोलते नहीं है, पूरी बात बोलते नहीं है। अधूरी बात। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बांटने की राजनीति है, ये क्यों हो रही है? ये यूं कब तक चलेगी? हाँ, ये आप भी बांटते हैं, वो भी बांटते हैं। नहीं 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 नहीं, हम नहीं बांटते, हम नहीं बांटते। ये सपा बसपा और कांग्रेस, ये इनका काम है, और सबसे बड़ी बीजेपी, और ये ही इनके साथी हैं। आप देख ले, महाराष्ट्र में देख ले, अभी जो है क्या नाम है, बांग्लादेश में देख ले, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, वोट किसको मिला? किसका वोट था? मुस्लिमों का वोट था, कांग्रेस को मिला। कांग्रेस को मिला, तो इससे हमें कुछ ज्यादा वो नहीं लेना।
कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस है, कांग्रेस अभी जो हमारे जुम्मन मुस्लिम है उनमें अभी कांग्रेस है। कांग्रेस है। हाँ, जो जुम्मन भाई हैं सपा में भी है, बसपा में भी है, अभी ये बेचारे चारों तरफ जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं इनको नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। नजर आएगी? और देखा होगा आपने देखा होगा कि कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। नहीं, तो कांग्रेस तो सिर्फ राहुल गांधी की परिवार तक ही सीमित रहेगी आप क्या? नहीं, ये वहां से भी जाएगी अब। अच्छा, वहाँ तो हाँ, बिल्कुल जाएगी। AIM को तो आगे बढ़ने नहीं दिया बंगाल में उन्होंने। किनको? वहाँ पे मजबूत विरोध किया, नहीं, बढ़ना चाहा ही नहीं, बढ़ना चाहा नहीं। नहीं चाहा। ये दिखाना था, हिंदुस्तान ये देखे ना कि कांग्रेस बीजेपी को ला रही है, MIM ला रही है। AIM तो आप लगते हैं MIM लेके नहीं, वो आरोप लगाए, आरोप तो अब ये आरोप तो ये क्या, ये राणे जो है, राणे ये भी आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन क्या क्या आरोप लगाए, इनके आरोपों से कुछ नहीं होने वाला। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।